इस बार की ठंड ने मानो हर किसी को बस ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर गर्मी कब आएगी, शीतलहर से राहत कब मिलेगी। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में लोग बर्फीली हवाओं से परेशान हैं। यूपी में पहाड़ों की सर्द हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। इनकी रफ्तार भी 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 दिन बाद बारिश के आसार बन सकते हैं। हालांकि दिल्ली में गुरुवार को सुबह से धूप खिली रही। इससे अधिकतम तापमान 20.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री तक पहुंच गया। लेकिन शाम के समय बर्फीली हवाओं से लोगों को ठंड का एहसास हुआ, जिससे लोगों को आग का सहारा लेना पड़ा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 15 फरवरी के बाद दिल्ली में ठंड लगभग खत्म हो जाएगी। सर्दी तो ऐसी है, मतलब सर्दी तो कम है पर हवा की ठंड ज़्यादा लग रही है। इस टाइम हवा ज़्यादा चल रही है तो उसी की ठंड है। वैसे कोई ठंड नहीं है, फिर भी हमें रात को काम करना है तो थोड़ी बहुत तो ठंड, जब हवा चलेगी तो ठंड तो लगेगी। लेकिन आप तो युवा हैं, आपको सर्दी नहीं लगेगी, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि बुजुर्ग हैं, उम्रदराज हैं, उनको तो सर्दी ज़्यादा लग रही है। हाँ, तो उन्हें तो ज़्यादा लगेगी। हम तो खैर ऐसा है कि हम तो नहीं चाहिए तो हमें थोड़ी कम लगेगी, वो उन्हें ठंड ज़्यादा लगेगी। हवा ज़्यादा चल रही तो ठंड तो लगेगी। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी हो रही है। इससे इन राज्यों में शीतलहर की स्थिति है। कश्मीर के गुलमर्ग स्काइंग रिजॉर्ट में गुरुवार को न्यूनतम तापमान -12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पहलगाम में -11.9 डिग्री और श्रीनगर में -5.2 सेल्सियस तापमान रहा। हिमाचल के लाहौल स्पीति के कुसुमसेरी में गुरुवार को -14.2 डिग्री तापमान रहा। नारकंडा कल्पा में न्यूनतम तापमान -4.4 डिग्री और 4.2 डिग्री दर्ज किया गया। मनाली में -2 डिग्री और शिमला में 0.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। शून्य से नीचे तापमान रहने की वजह से हिमाचल में पानी के प्राकृतिक स्रोत जैसी झीलें, झरने और नदियां जम गई हैं। घरों में बिजली और पानी सप्लाई प्रभावित है। खबरों के मुताबिक बर्फबारी और लैंडस्लाइड से 5 नेशनल हाईवे सहित 250 से ज्यादा सड़कों पर भी आवाजाही बंद हो चुकी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आईएमडी के मुताबिक महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को बारिश की आशंका है। 10 फरवरी से 14 फरवरी तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। 11 और 12 फरवरी को असम और मेघालय में बारिश हो सकती है। 12 से 14 फरवरी के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी मौसम का मिजाज बदला रहेगा। इन तीनों राज्यों में हल्की बारिश होने की आशंका है। आईएमडी के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी और मध्य भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिरने की आशंका है। 8 फरवरी से पंजाब के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर चलने की आशंका जताई गई है। बिहार के मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की आशंका है। मौसम विभाग की माने तो मध्य भारत में मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में 10 से 14 फरवरी, मध्य महाराष्ट्र में 10 और 11 फरवरी, मराठावाड़ा में 9 से 11 फरवरी, यूपी, बिहार, झारखंड में 12 और 14 फरवरी, गंगेय पश्चिम बंगाल में 13 से 14 फरवरी को बारिश होने की आशंका है। वहीं मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठावाड़ा, छत्तीसगढ़ में 11 फरवरी को आंधी तूफान चलने की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली के प्रदूषण की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में हवा की रफ्तार बढ़ने और तेज हवा के चलते प्रदूषण से बड़ी राहत मिली। मंगलवार के बाद बुधवार को भी दिल्ली का प्रदूषण मध्यम श्रेणी में रहा। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक बुधवार को 175 दर्ज किया गया। ये मध्यम श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों का मानना है कि गुरुवार और शुक्रवार को भी दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत मिलती रहेगी। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही मौसम से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए वो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ नेशन।